नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कविता का चमत्कार। जोधपुर नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही दयालु तथा विद्या प्रेमी राजा था। उसके दरबार में विद्वानों का जमघट लगा रहता था। उसके दरबार में दूर दूर से विद्वान आया करते और अपनी विद्या दिखाकर उचित पुरस्कार प्राप्त किया करते थे। राजा का कविता से विशेष लगाव था। कवि लोग अपनी योग्यता के अनुसार कविता सुनाते तथा पुरस्कार प्राप्त करते। कभी कभी आयोग लोग भी कविता सुनाकर कुछ धन प्राप्त कर लेते थे। राजा के दरबार में कोई भी विद्वान खाली हाथ नहीं लौटता था, इसलिए राजा सभी राजाओं में महाविद्या प्रेमी कहलाता था। जोधपुर नगर से कुछ दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी ने विद्या परखी राजा के विषय में सुना। उसे किसी ने बताया कि उसके यहाँ कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटता है। लाचार होकर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो? तभी ब्राह्मण कहता है, क्या कहती है, बहरा नहीं हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है, आप भी गुनी राजा के पास जाओ, सुना है उसके यहाँ सभी को हाथ के हाथ पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। तभी ब्राह्मण कहता है, लेकिन भाग्यवान वह राजा कविता का प्रेमी है। मैं तो ठहरा ब्राह्मण, मैं भला कविता कहना क्या जानूं। उसकी पत्नी उसे समझाते हुए बोली, अरे कविता करना तो सबसे आसान काम है। तभी ब्राह्मण बोलता है, तू तो पागल है, कविता वही करता है जिसकी जुबान पर सरस्वती विराजित हो। उसकी पत्नी गुस्सा होते हुए बोली, व्यर्थ का दिमाग खराब करते हो, जाओ कोई तुकबंदी करके दरबार पहुँचो, कुछ तो मिल ही जाएगा जिसे कुछ दिनों के लिए दाल रोटी का प्रबंध हो जाएगा। इस प्रकार उसकी पत्नी उसे प्रतिदिन कहती रही। पंडित उसे बार बार समझाता कि यह काम सरल नहीं है, लेकिन नारी हट तो नारी हट होती है। अंत में पंडित अपनी पत्नी की हट के आगे हार गया। वह बेचारा बिना कविता के ही राजा के दरबार में जाने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने बाजरे की रोटी बनाकर एक अंगोछे में रखकर उसे दे दी। ब्राह्मण चल दिया। चलते चलते दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। ब्राह्मण को भूख भी लगने लगी। वह एक तालाब के पास पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उसने अपने कंधे पर लटके अंगोछे को खोला। उसमें से बाजरे की रोटी निकाली। रोटी सूख गई थी, इसी कारण वह रोटी को पानी से भिगो कर खाने लगा। इसी बीच न जाने कहां से वहां पर एक कौवा आ टपका। वह कौवा बार बार पानी में अपनी चोंच भिगोता और रगड़ता था। बेचारा पंडित कवि नहीं था, किंतु फिर भी वह सारे रास्ते कविता बनाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन उसे कोई विषय ही नहीं सूझ रहा था। उसे कोई दर्शक घटना भी नजर नहीं आ रही थी जिसके आधार पर वह कविता बना सकता। किंतु जैसे ही उसने कवि को चोंच रगड़ते देखा, वैसे ही उसके मन में पंक्तियां अचानक पैदा हो गई। उसने तुरंत ही तुकबंदी करने की चेष्टा की। घिसता है फिर घिसता है, सम सम गिरता पानी, तेरी मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। ब्राह्मण खुशी से उछल पड़ा। वह स्वयं से बोला, वाह यह तो कविता बन गई, अच्छी खासी कविता। वह गर्व से फूले नहीं समाया। वह वहां से सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। एक बार फिर उसने अपनी कविता दोहराई। मन ही मन कहा कि क्या शानदार कविता बनाई है। राजा ने उसे बुलाया। पंडित अपनी तुकबंदी की प्रशंसा करते हुए बोला, राजन मैंने एक श्रेष्ठ रचना रची है, आप कहे तो मैं आपको सुनाऊं। राजा कहते हैं, अवश्य पंडित जी। राजा उसका सम्मान करते हुए बोले। पंडित जी ने अपना गला खखारा और कहना शुरू किया, घिसता है फिर घिसता है, समसम गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। राजा ने पंक्तियां सुनकर कहा, पंडित जी इन पंक्तियों में
कौन सी खास बात है? यह तो बिल्कुल अर्थहीन है। इस पर पंडित ने गुस्सा करते हुए कहा, राजन, हम जानते हैं कि आप बड़े कदरदान हैं, किंतु मुझे निराशा ही हुई। मेरी कविता महान है या नहीं, यह तो आपको समय ही बताएगा। राजा ने सोचा कि कहीं पंडित जी नाराज न हो जाए, इसलिए उन्हें कुछ धन देकर विदा कर दिया। पंडित दक्षिणा लेकर राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य के मंत्री की राजा की ओर से नीयत खोटी हो गई। वह सोचने लगा कि क्यों ना राजा को मारकर खुद राजा बन जाऊं। इसके लिए उसने अनेक प्रकार के उपाय किए, किंतु वह सफल नहीं हो सका। राजा ने अपनी सुरक्षा का खूब प्रबंध कर रखा था। मंत्री राजा को मारने की चाल पर चाल चलता, किंतु उसकी सारी चालें निष्फल हो जाती। अंत में मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन राजा बैठा था। उसका नाई हमेशा की तरह राजा की दाढ़ी बनाने आया, किंतु उस दिन नाई को न जाने क्या हो रहा था। वह राजा की दाढ़ी नहीं बना रहा था। उसका हाथ बार बार कांप जाता था। वह बार बार उस तरे को पानी से भिगोकर पत्थर पर उसकी धार को घिस रहा था। उससे घिस घिस की आवाज आ रही थी। उस घिस घिस से राजा को पंडित की पंक्तियों को स्मरण करा दिया। राजा कहने लगा, घिसता है फिर घिसता है, समसम गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। संयोग से उस नाई का रंग काला था। लोग उसे कालिया कहकर पुकारते थे। उसने जैसे ही पंक्तियों को सुना, वैसे ही वह है पत्ते की तरह कांपने लगा। वह पसीने से भीग गया। नजरें जमीन पर चली गईं। राजा समझ गया कि आज अवश्य ही कोई ना कोई गड़बड़ तो है। वह नाई को डांटते हुए बोला, क्या बात है, तू इस तरह काम क्यों कर रहा है? अगर कोई भेद छुपाया है तो जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। नाई ने सोचा कि राजा मेरे मन की बात तो जान ही गया है, इसलिए वह राजा के पैर पकड़कर बोला, अन्नदाता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है। वैसे तो आप मेरे मन की सारी बात जान ही गए हैं, फिर भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे दुष्ट मंत्री ने लालच देकर कहा कि मैं आपकी हत्या कर दूं। मैं आज आपकी गर्दन पर उस तरह चलाने वाला था, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ पहले से ही जान गए। लेकिन अन्नदाता, मैं निरपराध हूँ। राजा दुष्ट मंत्री की नीचता सुनकर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत ही सेनापति को बुलाया और उससे कहा कि मंत्री को गिरफ्तार करके लाया जाए। मंत्री को राजा के सामने लाया गया। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। अब राजा को पंडित का ध्यान आया। उसने तुरंत ही रथ भेजकर सम्मान के साथ पंडित को बुलवाया। राज्यसभा में उसका सत्कार किया और उसे बहुत सारा धन तथा एक बढ़िया हवेली दी। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ हवेली में सुख से रहने लगा। 2 पंक्तियों की तुकबंदी से उसके दिन फिर गए। इसलिए कहा गया है कि दिन फिरते देर नहीं लगती। धन्यवाद।